अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से गूगल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए टेस्ट ले सकते हैं, एमसीक्यूज़ का टेस्ट ले सकते हैं, उसके ऊपर हम लिमिट किस तरीके से टाइम की अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, उसके आंसर्स हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वेब ब्राउज़र पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने वेब ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद google.com पे आने के बाद गूगल फॉर्म्स आप जो है आपने लिख के एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह के रिजल्ट्स होंगे। तो जो गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन होगा उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो जोन सा ऑप्शन आ जाएंगे, एक पर्सनल और एक बिजनेस। हम पर्सनल में जाना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे गो टू गूगल फॉर्म्स के ऊपर, तो आपके सामने कुछ गूगल फॉर्म्स के ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक फॉर्म आ जाएगा गूगल फॉर्म, जिसको मैं चेंज करूँगा, जिसको मैं क्रिएट करूँगा अभी। यहाँ पे इसका मैं नेम रखता हूँ वीकली वीकली टेस्ट टेस्ट वन कंप्यूटर। उसके साथ मैं डेट मेंशन कर देता हूँ 1/12/2020। अब इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ टेस्ट वन कॉमा टाइम। टाइम मैं स्टार्ट करूँगा 12:15 टू या 12:30 टू 12:45 PM, 15 मिनट्स का। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक स्टूडेंट का, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने फॉर्म फिल करना है, जिसने क्विज देना है, उसका नेम और क्लास होनी ज़रूरी है। तो मैं इसका एक ऑप्शन बनाता हूँ नेम एंड क्लास। अब इसमें बेशक नेम एंड क्लास सेम लिख लें या फिर जो सा है ना सेपरेट लिख लें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये रिक्वायर है, ये लाजमी फिल करेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले एमसीक्यूज़ बनाने लगा हूँ मैं। एक कोई भी मैं एमसीक्यूज़ बना सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये मल्टीपल चॉइस का, इसको मैं इधर से सिलेक्ट करूंगा मल्टीपल चॉइस। ऑप्शन 1 हार्डवेयर, ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 3 इनपुट, ऑप्शन 4 आउटपुट। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको भी मैंने रिक्वायर कर दिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन की फील्ड बनाता हूँ, डिफाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, शॉर्ट आंसर कर लूँगा। इसको मैं रिक्वायर कर देता हूँ, यहाँ से रिक्वायर कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बनाता हूँ, इसकी मैं टाइप सेलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मैं ये लिख के इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं करना चाह रहा हूँ कि इसकी मैं आंसर्स भी एमसीक्यूज़ के एटलीस्ट आंसर जो से मैं साथ ऐड अप कर सकूँ। अब मैं इसके ऊपर सेटिंग्स पे आता हूँ फॉर्म की। सबसे मैं करूँगा, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, कि हमारा जो फॉर्म होगा वो एक स्टूडेंट एक ईमेल एड्रेस से एक बार ही जो रिस्पॉन्स है वो दे सकेगा, ताकि बोगस हमारे पास टेस्ट अवेलेबल नहीं होंगे। रिस्पॉन्डेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू साइन इन टू गूगल अकाउंट में उन्हें साइन इन करना होगा, फिर वो ये फॉर्म फिल कर सकेंगे। कलेक्ट ईमेल एड्रेस भी हम उसकी कलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को अनचेक ही रहने देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्विज़ पे। इसको मेक दिस अ क्विज, ये क्या है, हमारे पास क्विज है। अब दो इसमें ऑप्शन हैं, एक है कि वो ऑटोमेटिकली चेक कर ले और एक है कि हम उसे खुद करें। हमने किसको सिलेक्ट करना है, लेटर आफ्टर सबमिशन रिलीज ग्रेड। उस वक्त वो ग्रेड्स नहीं बताएगा, हम खुद उसे रिलीज़ करेंगे, हम खुद उन्हें बताएंगे। इनको जो सा है वो अनचेक कर देना सारों को और इनको सेव कर देना है। अब ज़रा इसको देखिएगा, अभी हमारे पास एमसीक्यूज था, इसकी मैं आंसर की भी देने लगा हूँ। आंसर की के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा सबसे पहले तो इसके पॉइंट बताएं कितने नंबर का है। ये मैं कहता हूँ ये 1 मार्क्स का है, और इसकी आंसर की कौन सी है, कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। डन, ये सिलेक्ट हो गया। इसका मतलब है इसका आंसर ये है। अब इसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। हम अगर ऑटोमेटिकली चेक करवाना चाहते हैं ना, तो क्योंकि स्टूडेंट अपने लिहाज से अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, हो सकता है कि वो कुछ और तरीके से लिख दें और आंसर सही ही हो, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एज वर्ड टू वर्ड मैच करता है। इसकी वजह से हम आंसर इसकी की नहीं दे। आंसर की पे सिलेक्ट करके 2 मार्क्स हम इसे ज़रूर दे देंगे। अगर आप 2-3 आंसर लिखना चाहते हैं आप लिख दें, लेकिन हम इसको मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है। इस वजह से मैं इसमें भी सिर्फ ABC लिख रहा हूँ।
अब किसी भी टाइप के आंसर्स लिख सकते हैं। अब इसको डन कर देंगे। आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ हमें शो होंगे, ये उन्हें शो नहीं होंगे। अब बेशक इसे ना लिखें। इस तरीके से हम लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बनाया है उसकी मार्क्स जो सा है मैं इधर 8 मार्क्स दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी कुछ ABCDE आंसर सेव कर देता हूँ जो मुझे सिर्फ व्यू होगा। अब इसको डन करने के बाद मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि मेरा फॉर्म व्यू किस तरह से हो रहा है, दिखाई किस तरह से दे रहा है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म इस तरीके से नज़र आ रहा है, इस तरीके से स्टूडेंट्स को शो होगा। अब इसमें देखें, इसमें आंसर शो नहीं हो रहे। अब मैं इसमें वापस आता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने फॉर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई कर सकूँ। लिमिट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एड्स ऑन पे क्लिक करेंगे। एड्स ऑन पे जिस टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ जोन सी एड्स ऑन डिस्प्ले होंगी। अब उसके अंदर से जो हमने एड्स ऑन डाउनलोड करनी है वो मैं बताता हूँ आपको कौन से हमने उसको डाउनलोड करना है और हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इधर आप लिख लें, अगर फॉर्म लिमिटर आपके सामने है, अगर फॉर्म लिमिटर आपके सामने नहीं है तो यहाँ पे सर्च ऐप के ऊपर करके फॉर्म लिमिटर लिख लें। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने इंस्टॉल की हुई है, एक बार मैं इसे अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको मैं इंस्टॉल करना सिखा सकूँ, क्योंकि जिस टाइम आप करेंगे उस टाइम आपके पास इंस्टॉल नहीं हुई होगी। इंस्टॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पे सबसे पहले वो ईमेल मांगेगा। ईमेल के बाद जो सा है वो आपसे कहेगा, कुछ परमिशंस मांगेगा। ईमेल के ऊपर मैंने सिलेक्ट क्लिक किया। अब वो मेरे से इस ईमेल के अगेंस्ट कुछ परमिशंस मांगेगा, डिमांड करेगा। लास्ट पे आके मैंने इसको अलाउ किया, ये परमिशंस हैं। अच्छा, उसके बाद जो सा है ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब ये जो ऐड ऑन है ये हमारे पास हमारे गूगल फॉर्म में इंस्टॉल हो गई है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अभी तक वो इंस्टॉल नहीं हुई। अब इसको एक बार मैं दोबारा जाके चेक कर लेता हूँ कि क्यों वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई। इंस्टॉल नहीं हुई थी, इसको मैं दोबारा एक बार करता हूँ ताकि ये इंस्टॉल हो। ये जी इंस्टॉल हो गई है और यहाँ पे वो व्यू होने लग गई है। अभी ये अपनी वर्किंग कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप दोबारा, आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, दोबारा आप उसको लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करेंगे, तो सेट लिमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने दोबारा व्यू हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम लिमिट क्या करना चाहते हैं, हम डेट एंड टाइम लिमिट करना चाहते हैं। आज डेट क्या है, आज की डेट ही। टाइम हमने टेस्ट कितने 12:30 से लेकर 12:45 तक करना था। 12:45 और ये PM सेट कर दिया। अब ये फॉर्म जो है 12:45 पे एक्सपायर हो जाएगा। मैंने ये कोशिश करनी है कि ये जो फॉर्म है ये मैं स्टूडेंट्स को सेंड करूँ 12:28 पे, 12:29 पे, ताकि स्टूडेंट के पास जो टाइम हो वो 15 मिनट्स ही हो। सिर्फ सेंड करने का टाइम आपका जो है ना वो जो स्टार्टिंग टाइम है उससे क्लोज होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम इस पर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एंडिंग टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर वो बता रहा है कि मैसेज जाएगा जिस वक्त, उसके बाद अगर वो सबमिशन करने की कोशिश करेगा, दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय। वो कहता है कि क्लोज कर दिया है किसने, मोहम्मद सुहेब शाकिर ने इसको क्लोज कर दिया है। अब इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। फॉर्म लिमिटर को हम इसके ऊपर हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी है। अब हमने फॉर्म की सेटिंग्स वगैरह भी जो सी थी वो सारी कर दी है। अब हम इसको, मैं आपको बताता हूँ कि आप इसका थीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, हेडर पिक्चर लगा सकते हैं। अब इसकी जो से है कलर चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हम इसको सेंड किस तरीके से करेंगे और सेंड करने के बाद अगर कोई उसको फिल करेगा तो वो किस तरीके से उसके पास रिस्पॉन्स आएगा। सेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके शॉर्टन URL पे क्लिक करेंगे। इसको आप इधर से कॉपी Ctrl+C से कर लें या फिर कॉपी पे क्लिक करके कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया है। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ। मैं दूसरे ब्राउज़र में आके चेक करता हूँ कि किस तरीके से ये व्यू होगा। इधर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे अभी इस ब्राउज़र में मेरा एक ईमेल एड्रेस ऑन है। अगर मेरा ईमेल एड्रेस गूगल का साइन इन नहीं हुआ होगा तो मुझे इसको पहले अपने ईमेल एड्रेस को साइन इन करना होगा। अब इसके बाद मैं इसको फिल करता हूँ।
इस टेस्ट को abc@gmail.com। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि आपने अपने टाइम पे भेजना है ताकि स्टूडेंट इसको पहले ओपन ना कर सके। 12:45 के ऊपर ये जो लिंक है ये एक्सपायर, ये जो फॉर्म है ये रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसमें मैं नेम लिख लेता हूँ। अब ये रिक्वायर्ड फील्ड है जिसके ऊपर स्टार आ रहा है, ये लाजमी फिल करनी है। इसकी मैं एग्जांपल हार्डवेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका मैं लिख लेता हूँ ABC आंसर लिख लेता हूँ, ABCDEF लिख लेता हूँ और इसको बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा वो बताएगा कि आपका रिस्पॉन्स जो सा है वो सबमिट हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ एज अ लेक्चर, जिस बंदे ने फॉर्म क्रिएट किया था इसके रिस्पॉन्स के ऊपर मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा तो ये जो रिस्पॉन्स उधर से फिल हुआ है ये यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये देखें, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, अगर ये स्मॉल था तो ये भी स्मॉल होता तो इसने आंसर करेक्ट करना था स्टूडेंट अपनी। अब ये देखें ये आंसर तो मैच कर रहा है लेकिन केस सेंसिटिव है, इस वजह से हमने मैनुअली इसको रिव्यू करना है। MCQs आप इससे चेक करवा लें, मैनुअली हम जो सा है फॉर्म्स को व्यू करके उनके जो मार्क्स होंगे वो एक्सेल की शीट पे अपलोड कर देंगे। हम एक्सेल की शीट पे मार्क्स अपलोड करने के बाद, मार्क्स एंटर करने के बाद वो हम सेंड कर देंगे। इस तरीके से आप जो सा है जितने भी आपके टेस्ट हैं वो ले सकते हैं। अब जितने रिस्पॉन्स आपके आते जाएंगे वहाँ पे 2-3 होता जाएगा इंडिविजुअल, आप इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट रिस्पॉन्सेज को देखते जाएंगे। अब मैं इधर वापस आता हूँ, मैं दोबारा अपना फॉर्म एंटर करके ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। उधर पता है हमने सेट किया था कि लिमिट 1 रिस्पॉन्स। जैसे ही मैं दोबारा इसके ऊपर करूँगा, एंटर करूँगा, वो कहता है यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म ओनली वंस। ये फॉर्म आप एक बार सिर्फ फिल कर सकते हैं और आपने पहले रिस्पॉन्ड कर दिया है। इसकी वजह से अगर कोई इसमें मिस्टेक है तो अपना जो फॉर्म कॉर्नर है उससे आप कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, ये मेथड था जिसके थ्रू हम स्टूडेंट से टेस्ट ले सकते हैं और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।